नमस्कार मित्रों। बी फ्रेंड्स से प्रस्तुत है एक रचना जिसका शीर्षक है प्यार केवल एक से नहीं होता। प्यार के इतिहास में लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, सस्सी पुन्नी, रोमियो जूलियट, इलौजी होलिका, झिटकू मिटकी, पृथ्वीराज संयोजिता, बाजीराव मस्तानी, मैरी गाडविन शैली, पर्सी शैली आदि युगलों की कहानियां विश्व प्रसिद्ध होकर आज भी प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत व आदर्श है। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क, स्नेह, लव समानार्थी होकर परिस्थिति अनुसार घनत्व भिन्न है। प्रेम पारिवारिकों, मित्रों में भी होता है, किंतु सर्वव्यापी नेतृत्व रूप में दो विपरीत लिंग का परस्पर आकर्षण एवं बाद में अंतरंगता में बदलता है। माँ का संतान के प्रति प्रेम, ममता, पिता का औलाद के प्रति वात्सल्य, दो मित्रों सहेलियों में मैत्री, बड़ों के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति स्नेह, भाई बहन व पारिवारिकों में परस्पर लाड आदि प्रेम के विविध रूप होते हैं। यह कुत्ता, बिल्ली, गाय, कबूतर, तोता, खरगोश जैसे पशु पक्षियों और सजीव, निर्जीव व अन्य वस्तुओं के प्रति भी हो सकता है। ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास, भक्ति, पूजा तथा प्रेम भी। प्यार अंधा होता है। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब कुछ भूलकर उसके साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। प्यार कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। अपनी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी से कभी ना कभी प्यार जरूर करता है। एक सच्ची मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसे बयां करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह निगाहों से खुद ब खुद बयां हो जाता है। सच्चा प्यार एक ऐसा संबंध बनाता है जो सतह से परे होता है। इस संबंध में अक्सर एक दूसरे के मूल मूल्यों, विश्वासों और जीवन के लक्ष्यों को समझना शामिल होता है। यह संबंध एक साथी की भावना पैदा करता है, जहां दोनों साथी महसूस करते हैं कि वह एक ही टीम में हैं, जो समान सपनों की दिशा में काम कर रही है। प्यार एक बेहद ही खास फीलिंग है जिसे हर कोई एक ना एक बार जरूर महसूस करता है। इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी से प्यार तो हो ही जाता है, परंतु किसी का प्यार हमेशा के लिए रहता है तो किसी का प्यार धोखे में तब्दील हो जाता है। ऐसे में मन उदास हो जाता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें अपने लिए केवल यह चाहत होती है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वह हमेशा खुश कैसे रहे, उसका अच्छा कैसे होता रहे। इसमें अपने खुद के लिए कोई चाहत नहीं रहती, या यूं कहें कि उसके सुख में ही अपना सुख नजर आता है। सच्चा प्रेम आपसी विकास, समर्थन, सम्मान और समझ पर आधारित है। दोनों साथी एक दूसरे की खुशी और भलाई में निवेश करते हैं। सच्चे प्यार का मतलब स्वीकृति है, जो एक दूसरे की खामियों को स्वीकार करना और एक दूसरे से प्यार करना, चाहे उनमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सच्चा प्यार वह होता है जो सभी हालातों में आपके साथ हो, यानी आपके सुख में, दुख में आपकी खुशियां माने। प्यार वह होता है जिसमें जिंदगी बदल जाती है। सच्चा प्यार अपनी सारी प्लानिंग,
अपने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, लेकिन टाइम पास के लिए रिश्ते में आने वाले फ्यूचर को लेकर बात करने से बचते हैं। सच्चे प्यार की पहचान संवेदनशीलता और समझदारी है। वह आपकी भावनाओं और ज़रूरतों को समझता है, आपकी भावनाओं के साथ संवेदनशील होकर आपके जीवन के महत्वपूर्ण मोमेंट में आपके साथ होता है। वह व्यक्ति की उन चीज़ों के लिए समर्पित होता है जो वे पसंद करते हैं। सच्चे प्यार की निशानी परस्पर मान सम्मान और इज्जत देना है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। सामने वाले की तकलीफ या किसी परेशानी को समझना और समझने के बाद उसे दूर करने का प्रयत्न करना। अपने अहम को कभी इतना बड़ा नहीं करना कि आप जिसे प्यार करते हैं उन्हें भी तकलीफ पहुंचाने लगें। अपने साथी पर पूर्ण विश्वास रखना और खुद भी उनके प्रति समर्पित रहना। पवित्र प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जिस पर आपका विश्वास गर्व करेगा, चाहे आप और आपके साथी की आस्था एक जैसी हो या नहीं। अपने विश्वासों को अपने रिश्ते के केंद्र में रखने से कई लाभ होते हैं। इससे न केवल दोनों के लिए चुनौतियों के समय एक साथ काम करना आसान हो जाएगा, बल्कि अपने आध्यात्मिक रिश्ते भी बढ़ा पाएंगे। प्यार किसी अन्य व्यक्ति के लिए गहरा, कोमल, भावुक स्नेह है। माता पिता, बच्चे या दोस्त के लिए गर्म व्यक्तिगत लगाव या गहरे स्नेह की भावना प्यार है। सच्चे प्यार में शारीरिक संबंध जरूरी है। प्यार बरकरार रखने के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से जुड़ाव होना भी आवश्यक है। अगर कपल्स के बीच शारीरिक जुड़ाव ना हो तो एक दूसरे से अटैचमेंट अपने आप कम होने लगते हैं और रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव की कमी कभी कभी लड़ाइयाँ बढ़ाने और दूरियों का कारण बनने लगती हैं। कुछ लक्षणों से सच्चे प्यार का पता चलता है, जैसे आपकी बात ध्यान से सुनकर आपकी खुशी को प्राथमिकता देना, छोटी छोटी बातें याद रखना, सपनों को पूरा करने में मदद करना है। शारीरिक प्रेम कुछ लोगों के लिए गले लगाना, हाथ पकड़ना, दुलारना, पीठ पर थपकी देना, हाथ पर स्पर्श जैसे सरल इशारे आपसी रिश्तों में प्यार, सुरक्षा और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सेक्स और यौन अंतरंगता इस प्रेम भाषा का एक हिस्सा है, किंतु यह शारीरिक स्पर्श की एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं है। झूठे प्यार की पहचान आंखों में बदलती रंगत से हो जाती है। प्रकटत कुछ संकेत मिलने लगते हैं जिनमें आपकी बात नहीं मानना, आपके मुताबिक नहीं चलना, धोखा देना, बदला लेने, काटने, जलाने, मारने का एहसास होने लगे तो समझ लेना प्यार सच्चा नहीं, झूठा है, जिसमें सम्मान, क्षमता जैसे भाव नहीं होते। आपसे मिलने को टालना, बहानेबाजी करना, व्यस्त होने या समय भाव का ढोंग करना, आपके फोन कॉल्स को अवॉइड करना, बार बार आपकी कॉल्स को होल्ड पर रखना, फोन को स्विच ऑफ कर देना या आपका नंबर ब्लैक लिस्टेड करना, आपसे मिलने पर प्रसन्नता जाहिर न करना जबकि दूसरों से हंस हंस कर बातें करना, किसी और से बातें करते समय आपको टारगेट कर या सुनाकर माइनस कमेंट करना, आप पर विश्वास कम व अविश्वास ज्यादा करना, आप में कमियां देखने लगना, आपसे फिजूल पैसे खर्च कराना, आपकी और अपनी हैसियत से बढ़कर चीजों की मांग करना, स्वयं को आपसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, अभिमानी बर्ताव करना, बोली में फूहड़ शब्दों एवं औकात जैसे शब्दों का प्रयोग करना आदि धोखा देने, प्यार बदलने या झूठे प्यार की निशानी है। प्यार का अर्थ है कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यवहार अच्छा लगना। प्यार का रिश्ते से कोई लेना देना नहीं। कोई हमें अच्छा लगता है तो हम रिश्ता बना लेते हैं,
हमेशा साथ में रखने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए। प्यार भावना है और रिश्ता व्यवहार। हम जिससे प्यार करते हैं, अगर उससे संबंधित किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसके ख्यालों में खो जाते हैं और हमारा मन और किसी कार्य में नहीं लगता। जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम दूसरों से अधिक खुद के व्यक्तित्व एवं आदतों के बारे में सोचने लगते हैं। हर प्यार दूसरे से बिल्कुल अलग हो रहता है और कुछ अलग सिखाता है, जो एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करता है। प्यार के 3 प्रकार हैं। पहला प्यार, गहरा प्यार और बिना शर्त वाला प्यार। प्यार में पड़ने पर शरीर से ऑक्सीटोसिन निकलता है। यह मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स रोमांटिक लव ऑक्सीटोसिन कोशिकाओं को छोड़ देता है। इस दौरान शरीर के अंदर कई तरह की दूसरी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे शरीर का तनाव खत्म होना और अलगाव के साथ साथ उत्साह की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। प्यार की शुरुआत में एक व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस होता है। आकर्षित होकर उसे देखने, साथ बिताने की इच्छा होना प्यार के शुरुआती लक्षण हैं, जो उसके साथ मनोयोग्यता महसूस करता है एवं उसके साथ अधिक वार्तालाप की इच्छा होने लगती है। ओल्ड्स के अनुसार प्यार में पड़ने से डोपामाइन का उच्च स्तर भी निकलता है। यह ऐसा रसायन है जो इनाम प्रणाली को चालू कर इनाम सर्किट को सक्रिय करता है, जिससे प्यार को कोकेन या शराब सेवन से जुड़े उत्साह के समान एक सुखद अनुभव बनाने में मदद मिलती है। प्यार में सबसे ज्यादा वह तड़पता है जिसे धोखा मिलता है या जिसका किसी लालच, मजबूरी या डर से परित्याग कर दिया जाता है। सच्चे प्यार के कुछ संकेत हैं, जिनमें बातों को ध्यान में सुनना, हर स्थिति में साथ खड़ा रहना, तबीयत खराब होने पर ख्याल रखना, नाराज होने पर मनाना, मन की बात समझ जाना आदि है। प्यार में पड़ा व्यक्ति प्रेमिका की प्रत्येक छोटी बड़ी बातें ध्यान से सुनता है, भले ही वे वास्तविकता में आवश्यक लगे, लेकिन एक सच्चे प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका ही उसका पूरा संसार होती है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें आपके लिए केवल यह चाहत होती है कि जिससे वह प्रेम कर रहे हैं वह हमेशा खुश कैसे रहे, उसका अच्छा कैसे होता रहे। इसमें अपने खुद के लिए कोई चाहत नहीं रहती, या यूं कहें कि उसके सुख में ही अपना सुख नजर आता है। इसी में पूरा रब दिखता है। वेदों में प्रेम को एक निस्वार्थ और बिना शर्त भावना के रूप में दर्शाया गया है, जो हृदय से उत्पन्न होता है और धन या सामाजिक स्थिति जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसे एक आध्यात्मिक बंधन के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तियों को एक दूसरे से या परमात्मा से जोड़ता है। भगवद गीता के अनुसार प्रेम एक ऐसी भावना है जिसमें इंसान खुद से पहले दूसरों को रखता है। किसी व्यक्ति या चीज को ना छोड़ पाना मोह है, जबकि प्रेम में किसी को बांधने की आवश्यकता नहीं। प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में बसती है, फिर चाहे वह कितने ही दूर क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने प्रेम की महत्व को समझाते हुए कहा है, इसमें त्याग की भावना और निस्वार्थता की जरूरी है। उनके अनुसार प्रेम वह नहीं जिसे छीना या मांगा जा सके। ओशो के अनुसार प्रेम दूसरों को अपना इतना बना लेना कि कुछ छुपाने को ना रहे, दूसरे को इतना मान लो कि जैसे वह तुम ही हो। शास्त्रों के मुताबिक प्रेम को ईश्वर का एक रूप माना गया है, जो भक्त का दूसरा रूप और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। हद से ज्यादा प्यार के भी साइड इफेक्ट एक तरफा मोहब्बत के समान होते हैं। दोनों में एक स्टेज पर जाकर पछतावा जरूर होता है।
ऐसी स्थिति में वह खुद को विकल्पहीन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि बाद में सबसे बड़ी गलती साबित होती है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, पहली नजर में आंखों को भा जाना, किसी एक अदा पर किसी का फिदा हो जाना प्रेम की पहली सीढ़ी है। शारीरिक आकर्षण आरंभिक अवस्था है, अंतिम नहीं। दो शरीर के मिलन को ही प्रेम समझना गलत है। शरीर तो वेश्या भी देती है, लेकिन वह प्रेम नहीं, व्यवहार व व्यवस्था है। प्रेम की आड़ में शारीरिक भूख मिटाना प्रेम न होकर परस्पर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया अल्पकालिक समझौता है, जो गिव एंड टेक पर आधारित है, जिसकी आयु निष्ठा, विश्वास, अंतरंगता नहीं होती। पानी के बुलबुलों की तरह यह सतही होता है, ओस की बूंद की तरह रात जमता है और भोर होने पर उड़ जाता है। प्यार का एक स्वरूप एक तरफा प्यार है, जो अभिव्यक्ति, संप्रेषण, समझ व साझा के अभाव में सीमित होकर घुटन, कुंठा, बेराह हो जाता है। विवाह प्रेम से होकर एक सामाजिक समझौता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक आवश्यकताओं, मान मर्यादाओं, मूल्यों के तहत विवाह एक प्राथमिकी है, जो समाज में समरसता, समतुल्यता, सौहार्द्रता, सम्मान, स्नेह बनाए रखता है। विवाह का अभाव वैश्यावृत्ति, अनाचार, अत्याचार, कुंठा, बलात्कार, परस्त्री गमन, बहु बेटियों की असुरक्षा जैसे घिनौने कृत्यों को जन्म देता है, जिससे जीवन से जुड़ी अनेकों व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी एवं सामाजिक ढांचा लड़खड़ा जाएगा। नगण्य दंपति होते हैं जिनमें विवाह पूर्व प्रेम होता है, वरना विवाह पश्चात तो परस्पर प्रेम करना, प्रेम से रहना, जीवन भर साथ देना, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, परस्पर विश्वास, समझदारी व ईमानदारी वैवाहिक जीवन के आधार हैं, जो स्वतः पारस्परिक प्रेम को जन्म देते हैं। यह लव मैरिज ना होकर मैरिज लव है। प्रेम को ना हो फिर भी वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। शारीरिक व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति उनमें अलग प्रकार का प्रेम जीवंतता देता है। वर्तमान में प्रेम व प्रेम विवाह जितने संख्या में हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी रहे हैं। क्षणिक आवेग, भावावेश, शारीरिक आकर्षण बिना सोचे समझे कि ये प्रेम व विवाह क्षण भंगुर और तलाक में बदल जाते हैं। आज की पीढ़ी को तत्काल चाहिए। माता पिता, परिवार, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, उनके प्रेम की जिद निर्णय के सामने तुच्छ है। उनकी अपेक्षाएं सारे सामने वालों से है, चाहे स्वयं जीरो हो। यह प्रेम नहीं, विकृति है। देने का नाम प्रेम है, लेने का नहीं। और यही आज सबसे बड़ी विडंबना है। अष्टावक्र जी ने मनुष्य की बाहरी बनावट, शारीरिक रंग रूप, साज सज्जा, वस्त्र, आभूषण आदि को देखकर मूल्यांकन करने वालों को निम्नतर की संज्ञा दी है। यही बात केवल शरीर देखकर प्यार करने वालों पर लागू होती है। उनका प्यार अल्पायु होकर सच्चे प्यार से कोसों दूर रहता है। प्यार केवल एक से नहीं होता, यह मनुष्य जीवन के सबसे बड़ी सच्चाई है। एक समय और स्थान पर किसी एक से प्यार हो सकता है, किंतु समय, स्थान, परिस्थिति बदलने के साथ प्यार का तरीका भी बदल जाता है। चेहरा और व्यक्ति बदलने से प्यार के प्रति सोच, भावनाएं, प्रतिबद्धताएं एवं दायरे बदल जाते हैं। जीवन भर किसी एक के साथ बतौर पति पत्नी या अन्य से सेक्स रिलेशन रख सकते हैं, वफादार रह सकते हैं, किंतु बदलते परिदृश्य में जीवन भर किसी एक से ही दीर्घकाल तक प्रेम करना असंभव है। इतिहास के प्रेम प्रसंग अपवाद हैं तथा लाखों में एकाध मिलते हैं। वर्तमान में प्यार का नाम धोखा, विश्वास का नाम घात, उधार का नाम हार,
अपनों का नाम पराया, भलाई का रिटर्न बुराई, दोस्त ही दुश्मन, रक्षण ही भक्षण का चलन है। लव मैरिज बाद न्यायालयों में डाइवोर्स के बढ़ते केस लव पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। फिर भी 4 घंटे की मुलाकात में प्रेम से 40 साल तक साथ रहकर रिश्ता निभाने और 40 साल तक साथ रहकर भी पति पत्नी का परस्पर अविश्वास, प्रेमहीनता और अंत में अलग होने का फैसला, दोनों स्थितियों में प्रेम की समझ व गहराई पर सवाल है। दिल से देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। इस फिल्मी गाने में दिल को देखने की बात कही, लेकिन साहब दिल तो नजर ही नहीं आता है, नजर तो चेहरा ही आता है और चेहरा देखकर ही दिल का अनुमान लगाते हैं। एक अन्य गाना जिसके बोल हैं, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करें। विज्ञान के अनुसार दिल टूटना यानी कि हार्ट ब्रेक, और इसके बाद व्यक्ति वैसे भी जीवित कहाँ रहता है। वास्तव में प्यार एक भाववाचक संज्ञा है जो होता है लेकिन दिखता नहीं है। अंत में मीरा के उद्गार, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धन्यवाद। मैं बी फ्रेंड के लिए राखी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक और नए शीर्षक के साथ, एक और नए विषय पर चर्चा करने के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल बी फ्रेंड।